हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आप व्यू चल रहा था 3.1 हुआ 3.2, आज लेकर उपस्थित हैं 3.2। मन से पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में द्वारा हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और अपनी समस्या पूछिए। ठीक है, मन से पढ़ते रहिए। और बहुत जल्द आपको हम बताने वाले हैं कि कितना चैप्टर बोर्ड में पूछा जाएगा और कितना हटाया गया है। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे सब, आपको पढ़ना सब है। और फिर जब लास्ट टाइम आएगा बोर्ड का तो जो पूछा जाएगा उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आप व्यू 3.3 देखिए, बुक में ध्यान दीजिएगा और वो जो ग्रुप है उस पर हमने PDF भी भेज दिया है। निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज होता है। परिवर्त यानी ट्रांसपोज हमने बताया था रूल में। अगर परिवर्त ज्ञात करना है अर्थात A डैश ज्ञात करना है अर्थात A ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो जैसे पहले का पहला है, क्या दिया गया है 5 1/2 -1। अगर ये A है, अगर इसका परिवर्त लाना है तो जो स्तंभ में है उसे पंक्ति में कर दीजिए, या जो पंक्ति में है उसे स्तंभ में कर दीजिए। क्या कहेंगे, A डैश इज इक्वल टू, ध्यान से 5 1/2 -1 ना। एक और देखिए, जैसे सेकंड वाला है, अगर ये भी A दिया है 1 -1 2 3, अगर इसका परिवर्त निकालना है A डैश निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में। ये पंक्ति है 1 -1 और 2 3, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में, वही क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। एक और दिया है थर्ड, अगर ये A है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अगर आपको A डैश लाना है तो रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में, तो क्या हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, कर लेंगे, लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, कह रहा है यदि, सेकंड क्वेश्चन है, यदि A इज इक्वल टू आव्यूह में -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा B इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है तो सत्यापित करें। पहला क्वेश्चन है A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश। सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। A और B आपको दिया गया है, तो A और B पता है तो पहले हम LHS ले लेंगे। पहले A प्लस B निकाल लेंगे। A प्लस B आप अच्छे से जानते हैं कि सेम स्थान पर बैठे अवयव, उपस्थित अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। आप कर ले जाएंगे। क्या कहेंगे, -1 प्लस माइनस यानी -5, क्या कहेंगे 3, क्या कहेंगे -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1,
1+3 4, 1+1 2। ये a प्लस बी फाइंड हो गया। अगर a प्लस बी डैश कहे तो बस परिवर्त कर देना है। क्या कहेंगे? जो पंक्ति में होगा, जो पंक्ति में है उसे स्तंभ में कर दीजिए, कॉलम में कर दीजिए, और या फिर जो कॉलम है उसे ये आपका LHS हुआ। अगर हम RHS की बात करें, RHS, तो RHS क्या कह रहा है? A डैश B डैश, मतलब पहले A और B का परिवर्त करिए तब ऐड करिए, A और B का परिवर्त करिए तब ऐड करिए। तो परिवर्त करिए, A का परिवर्त डायरेक्ट लिख रहे हैं, -1 2 3 रो में है, इसे कॉलम में बना दीजिए। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस इसी तरह B को भी क्या कहेंगे? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और 3 - 2 3 - 2 -3 -5 -2 9 + 0 9। आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यही क्या करना था? प्रूफ करना था ना। लिखिए नेक्स्ट इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। ए बी यही रहेगा, थोड़ा रिलेशन चेंज हुआ है। क्या है? देखिएगा, सेकंड में कह रहा है A - B डैश इज इक्वल टू A डैश - B डैश। मतलब पहले A B का डिफरेंस निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए। तो जैसे A - B, तो पहले A लिख लीजिए। जान गए होंगे आप कि सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट जुड़ते या घटते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, -1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 2 -1 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 ना, 4 7 -2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या रहा? LHS। अब आइए RHS पे भी चर्चा कर लें। RHS क्या कह रहा? A डैश - B डैश, मतलब A और B को घटाने से पहले ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या होगा? देखिए, A का ट्रांसपोज क्या होगा? -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 B का ट्रांसपोज क्या होगा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। माइनस करिए, -1 -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस प्लस 8, 9 -0 9, 1 -1। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? LHS। अभी देखिए, यहाँ पे एक बात नहीं किए थे, A - B डैश भी तो करना था ना। तो देखिए, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यही क्या करना था?
प्रूफ करना था ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कि यदि a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2, a डैश दिया है भैया, ध्यान दीजिएगा, b इज इक्वल टू -1 2 1 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस 2b डैश, क्या निकालना है, a प्लस 2b डैश, मतलब a प्लस 2b पहले निकालें, तो a क्या है, -2 3 1 2 प्लस, देखिए 2b है, हमने बताया था आपको कि जो बाहर एलिमेंट रहता है, जो बाहर गुणज रहता है, वो क्या होता है, गुणा हो जाता है सभी में। तो b लिखेंगे तो उसमें किसका गुणा करा लेंगे, 2 का, तो क्या कहेंगे, -2 4 2 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, -2 प्लस -2 -4, ठीक है ना। 3 प्लस 4 यानी 7, 1 प्लस 2 यानी 3, 2 प्लस 4 यानी 6, ये तो ये आ गया। लेकिन हमें डैश भी बताना है, क्या बताना है, डैश, तो क्या कहेंगे, a प्लस 2b डैश इज इक्वल टू, इन्वर्स कर दीजिए इसका, -3 7 3 2 3 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताइएगा, ठीक है, लिखिए। आगे देखिए, कह रहा है कि पांचवा, कि यदि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए, a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, जहाँ पहले के लिए a दिया है 1 4 3 और b दिया है -1 2 1। अब हमें LHS लीजिए, पहले LHS लेंगे तो क्या कह रहा है, a इंटू बी, तो पहले a इंटू बी निकालिए, a के एक अवयव लिखिए इंटू बी अवयव लिखिए, आराम से ध्यान से समझिए, जल्दीबाजी ना करिए। अब इंटू करा रहे हैं, देखिए 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, -4 इंटू 1 4, -4 इंटू -8 और -4, 3 इंटू -3 6 और 3 1 जा 3। घबराइएगा नहीं, क्रम से पहले ऐसे बारी बारी से लेते जाते हैं। अब इसका डैश करना है, तो ए बी डैश इज इक्वल टू, परिवर्त कर दीजिए, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये होगा। आया समझ में, कोई डाउट। अब ले लीजिए RHS, b डैश इंटू a डैश, अब इंटू कराने से पहले क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, परिवर्त कर देना है। तो b डैश क्या हो जाएगा, -1 2 1, मतलब रो में है ना, कॉलम में हो जाएगा, a डैश कॉलम में है तो रो में हो जाएगा, क्या कहेंगे 1 4 3। इंटू कराइए जरा, प्रक्रिया प्रोसेस मेथड वही रहेगा, -1 -4 -3 2 8 6 1 4 3। देखिए दोनों इक्वल है ना, तो क्या कह देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS,
एनी प्रॉब्लम? आ रहा ना? लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या कह रहा? ओह, एक और था इसमें, यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, a इंटू बी डैश, बी डैश इंटू ए डैश, a इज इक्वल टू 0 1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 5 7। ध्यान दीजिएगा, अगर पिछला ना आया हो तो इसे ध्यान से समझिएगा, सेम वही है। बार बार इसलिए बता रहे हैं, इसको हम होमवर्क में भी दे सकते थे, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पूरा देखा करिए, कोई भी समस्या हो ग्रुप में भेजिए, आपको हल मिलेगा। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, पर धैर्य न खोइएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। आगे देखिए, a इंटू बी, तो सबसे पहले a इंटू बी निकालिए, 0 1 2 इंटू 1 5 7 इंटू करा रहे हैं, देखिएगा प्रक्रिया वही रहेगी, 0 0 और 0 1 5 7, 2 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, लेकिन हमें डैश चाहिए, तो ए बी डैश। अब तो आप लोग सीख गए होंगे, क्यों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन्वर्स कर दीजिए, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अभी ये तो था प्रोसेस किसका? LHS का। अब आपको क्या बताना है? RHS का। RHS बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश क्या है? इन्वर्स कर दीजिए, 1 5 7, ए डैश क्या है? 0 1 2, इंटू करा रहे हैं, मन से देखिएगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS ना भैया, LHS इज इक्वल टू RHS। लिख लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, रिप्ले भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आपके हाथ में कमांड है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट, 6 का फर्स्ट है, यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो, तो सिद्ध करना है a इंटू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू 1। मतलब a का उसी के ट्रांसपोज में क्या कराना है? इंटू कराना है। तो पहले a लिख लीजिए, a डैश है ना पहले, LHS। अब a का a डैश क्या हो जाएगा? देखिए, ये है ना कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा? रो वाला कहाँ चला आएगा? कॉलम में, इनटू, अब ध्यान दीजिएगा, ए, ये तो ए डैश हो गया, ए तो खुद ही उतर आएगा ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए इनटू करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? कॉस 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 स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा
और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सेम बातें कैंसिल, ये तो जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रूल होता है, ठीक है ना। तो बचेगा क्या 1 0 0 1 और इसे क्या कहेंगे 1, ठीक है। इकाई का तत्समक अवयव है, इसकी वैल्यू 1 होती है। प्रूव हो गया ना। अब होमवर्क दे रहे हैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को लगा करके कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में बताना है, तब हम जानेंगे कि आ रहा या नहीं आ रहा। समझिएगा, लिख भी दे रहे हैं। सेकंड है, यदि a इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, बताना है a डैश इज इक्वल टू 1। लगाइएगा जिम्मेदारी से, होमवर्क है। अगला, सिद्ध कीजिए कि अवयव इतना एक सममित अवयव है। 7th का फर्स्ट a दिया गया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। प्रूव करना है एक सममित अवयव है। सममित होगा तो क्या कहेंगे a प्लस a डैश, ठीक है। अगर सममित होगा तो a प्लस a डैश रिप्रेजेंट करेगा, तो a तो आप देख ही रहे हैं, यही रहेगा 1 -5 -1 2 5 1 3 प्लस a डैश मतलब इसका क्या निकाल देंगे ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो क्या हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 2 -1 + -2 5 + 5 10 -1 -1 -2 2 + 2 4 1 + 1 2 5 + 5 10 1 + 1 2 3 + 3 6। ये क्या आ गया, ये प्राप्त हो गया क्या 2a प्लस a डैश, ठीक है। सममित अवयव। आगे क्या निकालना है विषम सममित अवयव, ठीक है। तो विषम सममित अवयव जो सेकंड वाला है इसी का 7 का, a बराबर दिया गया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो जो विषम सममित अवयव होता है वो a माइनस a डैश होता है। तो a तो आप देख ही रहे हैं, यही है 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0 माइनस, इसका इन्वर्स कर दीजिए, तो a डैश का इन्वर्स क्या होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, माइनस करिए तो क्या कहेंगे 0 - 0 0 ही होगा, 1 -+ 2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 - 0 0 1 -2 1 +2, ये कितना होगा -2 और ये 0, ठीक है। अगर सत्यापित के दृष्टिकोण से देखें तो a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश बाई 2 इज इक्वल टू a होता है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग का आधा वही अवयव होता है। कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 7th का दोनों पार्ट है, 6th का सेकंड वाला आपका होमवर्क दिए, ठीक है। नेक्स्ट
आगे 8वां कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1567। तो इसके दो भाग है, पहले में वही जो अभी बीता a प्लस ए डैश निकालना है और दूसरे में a माइनस ए डैश। जान तो गए होंगे ना, a क्या है 1567 प्लस ए डैश क्या है, इसका परिवर्त रूप क्या कहेंगे 1567। ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 11, हो जाएगा 11 और 14। इसी को अगर ये निकालना हो तो क्या कहेंगे, ए तो जानते ही हैं क्या है 1567 माइनस ए डैश क्या है भैया, इसका इन्वर्स परिवर्त 1567। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 0। ये विषम सममित है, ये सममित है। नोट कर लीजिए 8वें का पहला दूसरा। 9वां 9वां देखिए क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 0a b माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0। तो हमें दिखाना है, वैल्यू प्राप्त करना है a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 का मान। देखिए सबसे पहले पहला वाला निकालना है, a प्लस ए डैश बाई 2। तो a क्या है, यही रहेगा 0a b माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0। a डैश क्या होगा, रो कॉलम में, कॉलम या रो में। तो 0a b माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0 बाई 2 तो रहेगा ही। ऐड करिए कितना होगा, 0 प्लस 0 0, a प्लस ए 0, b प्लस b 0, a माइनस प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस c 0 0 0 0। और सबके बट्टे में 0 जाएगा, डिवाइड होगा 0, तो 0 ही तो रहेगा ना भैया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ये एक शून्य आव्यूह है, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव 0 हो, शून्य आव्यूह होता है। अगला क्या है 1/2 a माइनस ए डैश, बट्टे में ही है, ठीक है। तो पहले a लिख लीजिए, 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस ए डैश, इन्वर्स कर दीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0 बाई 2। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस 0 0, कितना होगा 2a ना, कितना होगा 2b ना, ये कितना होगा माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 बाई 2। सबके पास 2 जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर। लिख लीजिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 10th, पिछली क्लास में 3 होमवर्क दिए थे शायद, एक का भी आंसर अभी आप लोग नहीं बताएं। जिम्मेदारी से क्वेश्चन बताइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं। 10वां देखिए,
निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बताइए। देखिए, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो जैसे पहला है 3 5 1 माइनस 1, ये ए होता है ना। तो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह मतलब होता है ए प्लस ए डैश। तो ए तो दिया ही है 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश क्या कहेंगे, परिवर्त कर देंगे। अब जोड़ना तो आप लोग जान ही गए हैं, 6 6 6 माइनस 2, यही आंसर होगा। अगर विषम सममित निकालना है, विषम सममित, तो ए माइनस ए डैश, ए तो यही है ना, 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश, परिवर्त कर दीजिए। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4 माइनस 4 0, ये होगा। ठीक है, सेकंड दिया है ए बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो अब हमें सममित आव्यूह बताना है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह तो जान गए हैं क्या होता है, ए प्लस ए डैश। तो ए कितना है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए डैश कितना है, ए डैश इन्वर्स कर दीजिए, 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ऐड करिए 6 6 12 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 3 6। इन्वर्स नहीं किए क्या, सॉरी, इसका इन्वर्स करना है। तो क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। ठीक है, इसका इन्वर्स भी शायद वही मिल रहा है जो है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ये सममित हो जाएगा। इसको लिखिए तो विषम सममित बताएं। देखिए, विषम सममित, विषम सममित क्या कहेंगे, विषम सममित में ए माइनस ए डैश हो जाता है। अब ए तो दिया ही है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस, अगर इसका इन्वर्स ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी वही आएगा, 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यह एक कैसा आव्यूह है, यह एक शून्य आव्यूह है, यह एक शून्य आव्यूह। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड है और फोर्थ है, ये आप लोग का होमवर्क में है, मतलब 3 होमवर्क में है, छठे का सेकंड और 10वें का पहला दूसरा हमने बता दिया, तीसरा और चौथा यही करना है। एक बार ए प्लस ए डैश, एक बार ए माइनस ए डैश कर लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। 11 देखिए, ऑब्जेक्टिव है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, कोटि समान है और सममित है, ए बी माइनस बी ए। तो अभी अभी जो गुजरा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, शून्य आव्यूह सी।
आगे क्या कह रहा है, ए इतना है तो ए प्लस ए डैश आई हो, मतलब 1 हो तो अल्फ़ा का मान, देखिए 12th वाला, ए कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए प्लस ए डैश आई है, आई मतलब 1 है, तो देखिए ए कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इसका इन्वर्स कितना होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है। ऐड करिए ज़रा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इंटू करा देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फ़ा 1/2 कब होता है 60 पे, π/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको ऐसे गुणा किया जाता है, इधर गुणे इधर, जैसे सहखंडज में बताए थे। ये एक्सरसाइज समाप्त हुई 3.3। नेक्स्ट उपस्थित होंगे 3.4 लेकर, जो प्रारंभिक संक्रिया पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक बात बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।